नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, बजट से पहले 2026 का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो चुका है। लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक ऐसी रिकमेंडेशन आई है जो खास तौर पर जॉब एस्पायरेंट्स, पीएसयू एम्प्लॉयज और पॉलिसी फॉलोअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन बदली जानी चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या ये बैकडोर प्राइवेटाइजेशन है? क्या सरकार धीरे धीरे सरकारी कंपनियों से हाथ खींच रही है? और इसका असर जॉब्स, पीएसयूएस और इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? आज इसी को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो भी बोलता है वो सरकार पर बाइंडिंग नहीं होता। ये सिर्फ सुझाव होते हैं। सरकार माने या न माने, ये उसका फैसला होता है। लेकिन जब इतना बड़ा सजेशन आता है तो उसका मतलब समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब करंट रूल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार अगर किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कम से कम 51% हिस्सेदारी है तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। 51% का मतलब क्या? मेजॉरिटी ओनरशिप, यानी सरकार के पास पूरा कंट्रोल। अब अगर सरकार का स्टेक 51% से नीचे चला गया तो लीगली वो कंपनी सरकारी नहीं मानी जाएगी। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या प्रपोज कर रहा है? सर्वे कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन बदलकर 51% की जगह 26% कर दी जाए। मतलब अगर सरकार के पास सिर्फ 26% स्टेक भी हो तो भी वो कंपनी सरकारी मानी जाए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, 26% ही क्यों? 25% क्यों नहीं? 30% क्यों नहीं? रीजन बहुत सिंपल है। कंपनी लॉ के हिसाब से अगर किसी शेयर होल्डर के पास 26% स्टेक है तो वो स्पेशल रेजोल्यूशंस को ब्लॉक कर सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब मर्जर, एसेट सेल, रिस्ट्रक्चरिंग, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, इन फैसलों के लिए 75% अप्रूवल चाहिए। 26% वाला शेयर होल्डर वीटो लगा सकता है। मतलब कंट्रोल सिर्फ ओनरशिप से नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर से भी आता है। इकोनॉमिक सर्वे यही पॉइंट कर रहा है। अब 51% रूल में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में बहुत सारे पीएसयूएस पहले से लिस्टेड हैं। बैंक्स, इंश्योरेंस, एनर्जी कंपनीज। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपना कुछ स्टेक बेच रखा है। लेकिन जैसे ही स्टेक 51% से नीचे जाता है, पॉलिटिकल बैकलैश शुरू हो जाता है। सरकार पीएसयू बेच रही है। इस डर की वजह से सरकार अक्सर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती। इकोनॉमिक सर्वे कहता है सरकार का लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल पीएसयूएस में फंसा हुआ है, जहां रिटर्न बहुत कम है। अगर सरकार 10 से 15% स्टेक बेच दे तो हजारों करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ये पैसा कहां जा सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, बिना नया टैक्स लगाए, बिना ज्यादा लोन लिए। अब सवाल, क्या ये प्राइवेटाइजेशन है? इकोनॉमिक सर्वे साफ कहता है नहीं, ये इक्विटी मोनेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन नहीं। प्राइवेटाइजेशन तब होता है जब सरकार मैनेजमेंट और कंट्रोल से पूरी तरह बाहर निकल जाए। यहां सरकार स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रखेगी, वीटो पावर रखेगी, रेगुलेशन रखेगी, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन रखेगी, बस डे टू डे मैनेजमेंट से हटेगी। मतलब आइडियोलॉजी नहीं, प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स। ग्लोबल एग्जाम्पल भी यही दिखाता है। कई देशों में सरकार माइनॉरिटी स्टेक रखती है लेकिन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बनाए रखती है। अब आखिरी सवाल, इसको लागू करने के लिए क्या करना होगा? कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट
PASU गवर्नेंस रूल्स अपडेट, बोर्ड अपॉइंटमेंट नॉर्म्स क्लियर करना, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट स्टैंडर्ड्स मजबूत करना। अगर ये सब सही से हुआ तो PSUS में प्रोफेशनल मैनेजमेंट बढ़ेगा, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस घटेगा, इफिशिएंसी बढ़ेगी। बॉटम लाइन समझिए, इकोनॉमिक सर्वे कोई PSU बेचने की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है सरकार अपना पैसा वहां लगाए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कंट्रोल रूल्स से आए, ओनरशिप से नहीं। और यही एक मैच्योर इकोनॉमी की पहचान होती है। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन बदलने का मतलब क्या है और क्यों ये डिस्कशन इतनी इंपॉर्टेंट है।